चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जल्दी जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके फटाक से चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते रहेंगे। और आज हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी आज देखोगे साइडवेज था, ठीक है। और जो हमने अभी लास्ट 3 से 4 स्ट्रैटेजी हमने सीखी है, उस स्ट्रैटेजी से हमें आज बहुत अच्छा ट्रेड मिला था। कैसे मिला था, क्या मिला था, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी वीडियो देखना हमारा स्टार्ट किया है, यानी कि अगर वो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। और अगर आपने स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाके पहले स्ट्रैटेजी की वीडियो देख लीजिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमें कितने ट्रेड मिले हैं, हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कितने एसएल हिट हुए, कितने टारगेट अचीव हुए, ठीक है। एक ट्रेड हमें बहुत अच्छा मिला है, जो कि आपको वीडियो में पता चलेगा। और यहाँ पे हमें क्या क्या मार्किंग करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मार्क करके रखा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस डे का आप देखोगे, यानी कि 11 अक्टूबर का हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से हाई मार्क किया है। और ये आप येलो कलर से देखेंगे, प्रीवियस डे का क्लोज मार्क किया है, रेड कलर से हमने लो मार्क किया है, ठीक है। और बाकी हमने ये जो आप देख रहे होंगे पतली पतली सी रेड लाइन और ग्रीन लाइन, ये है पिवोट पॉइंट, जो कि आपको स्टडीज में जाके यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज और ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मूविंग एवरेज जैसा आप वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पे हम लेते हैं 5 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे 5 मूविंग एवरेज, ठीक है। इसका आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दीजिए। और यहाँ पे भी रेड कलर दिख रहा है, तो इसको हम रेड कलर ही रखते हैं, ठीक है। आपको जो भी कलर आपको चूज करना है, वहां पे जाके आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे गैप बॉर्डर भी मार्क करना है, तो यहाँ पे आप गैप बॉर्डर मार्क कर सकते हैं। जो येलो लाइन आपको दिख रही है ना, वो प्रीवियस डे की जो कैंडल थी उसी का लो है, तो यहाँ पे एक हमारा गैप बॉर्डर का लाइन आएगा। और जो वहाँ पे उसके पहले का जो डे है, वहाँ पे जो लास्ट कैंडल है उसका हाई हमारा यहाँ पे गैप बॉर्डर बनेगा। बट आप देखोगे कल की मार्केट में ना ऑलमोस्ट थोड़ा कम, तो यहाँ पे गैप फिल हो चुका है, तो ये गैप बॉर्डर हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जो बॉर्डर गैप बॉर्डर फिल हो जाएगा उसका हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखोगे प्रीवियस डे जो लो मारा था कल की मार्केट ने, देखोगे 44,412 के आसपास आई थी, ठीक है। और जो लास्ट कैंडल हम देखेंगे यहाँ पे कितना था, 44,385, ठीक है। यानी 15-20 पॉइंट ही रह गया है, 20-30 पॉइंट। तो यहाँ पे हम इस बॉर्डर को मार्किंग नहीं करेंगे, ठीक है। जो गैप बॉर्डर फिल नहीं हुआ है, जिसमें काफी बड़ा गैप है, वो हम मार्क करके चलेंगे, ठीक है। अब आज की मार्केट में देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। आप देखोगे ज्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग नहीं हुआ था, यहाँ पे देखोगे गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे इस वाली को देखोगे, जो कि है सेकंड नंबर कैंडल। हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। और मैंने आपको वीडियो में बताया है, अगर आपने पहले हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने ये चीजें कई बार बोली है कि जहाँ पे अगर हमें 2 से 3 स्ट्रैटेजी से ट्रेड मिलता है ना, तो वहाँ पे हमें ट्रेड ले ही लेना चाहिए बिना सोचे समझे, क्योंकि वहाँ पे एसएल अगर हिट होता है तो हमारा बहुत कम पॉइंट का एसएल रहेगा, बट जो टारगेट है वो हमें बड़े मिल सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप देखोगे आज मार्केट साइडवेज था, फिर भी आप देखोगे कि हमें कितना बड़ा टारगेट मिला है, कितना एसएल बना है इस ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस वाली कैंडल को, जो कि है 920 की कैंडल। आप देखोगे सबसे पहली वाली कैंडल बुलिश कैंडल बनी थी, काफी बड़ी कैंडल बनी थी। आप इस कैंडल का साइज देखोगे फर्स्ट कैंडल का, तो इसका लो देखेंगे 44,560 का है, कैंडल का हाई देखेंगे 44,670 का है, यानी 100 पॉइंट से भी बड़ी कैंडल बनी हमारी फर्स्ट कैंडल, ठीक है। सेकंड कैंडल यहाँ पे देखेंगे शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है, 9:20 की कैंडल, ध्यान से देखेंगे शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे हमें कितने ट्रेड मतलब कितने स्ट्रैटेजी से हमें यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ये यहाँ पे थोड़ा कमी तो मूव जो प्रीवियस डे का हाई था उसी के आसपास गई थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो अगर हम प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग देखेंगे, तो उस हिसाब से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो एसएल रहेगा वो प्रीवियस डे हाई के आसपास ही रहेगा, यानी कि 710 पे। लेकिन आप देखोगे डिफरेंस कितना आ रहा है, इस कैंडल का हाई आप देखोगे तो कितना है यहाँ पे 692 का, और प्रीवियस डे का हाई कितना है 708-10 के आसपास है, यानी कि यहाँ पे 15-20 पॉइंट का गैप है, तो हम प्रीवियस डे हाई को छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे ये प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमने पिवोट पॉइंट के बारे में आपको बताया था स्ट्रैटेजी में, कि पिवोट पॉइंट भी बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिल रहा है पिवोट पॉइंट से, ठीक है। अगर हम प्रीवियस डे हाई को देखते हैं तो उसमें 15-20 पॉइंट का गैप है, तो हम प्रीवियस डे हाई का छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है पिवोट पॉइंट से हमें एक ट्रेड मिला। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है
उसके ऊपर ये कैंडल बेरिश कैंडल बनी है और इसने मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया। तो यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज से भी ट्रेड मिला, यानी कि आप देखोगे तो मूविंग एवरेज से भी ट्रेड मिला और यहाँ पे पिवोट पॉइंट से भी ट्रेड मिला। ठीक है, अब इस कैंडल का हम साइज देखेंगे कितने पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल का हाई देखेंगे तो 44,691 के आसपास है, 44,692 के आसपास है, और इस कैंडल का लो देखेंगे 44,660 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा एसएल कितने पॉइंट का बना, आप देखोगे मुश्किल से 32 से मैक्सिमम 35 पॉइंट पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 32 से 35 पॉइंट का एसएल बना। आप टारगेट देखोगे, हमारा टारगेट कहाँ पे आया, आप देखोगे यहाँ पे हमें इस वाले पिवोट पे ट्रेड मिला। ठीक है, और देखेंगे हमारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे आया, देखना नेक्स्ट पिवोट पे हमारे यहाँ पे ये टारगेट भी अचीव हो गया। देखना यहाँ पे इस वाली कैंडल में देखेंगे 1:10 की कैंडल में हमें कितना बड़ा टारगेट मिला, हम वो देख लेते हैं। टारगेट तो हमारा 1:2 का आप देखोगे तो यहीं पे हमारा इसी जगह पे अचीव हो गया है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 32 से 35 पॉइंट का ऐसे लिया तो हमारा टारगेट कितना निकल के आया, 70 पॉइंट का। ठीक है, अब हमारी एंट्री कहाँ पे है, 660 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 590 पे ही हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट 590 के आसपास यहाँ पे इसी वाली कैंडल में आ गई थी। आप देखोगे ना इस वाली कैंडल को 935 की कैंडल को, इसी में हमारा देखेंगे तो हमारा टारगेट अचीव हो गया 1:2 का। ठीक है, कितने मिनट में, सिर्फ 15 मिनट में। ठीक है, और बाकी अगर हम देखेंगे, अगर हम वेट करते, मार्केट तो साइडवेज था। ठीक है, बट आप देखोगे यहाँ पे अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में भी हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला। 35 पॉइंट का हमारा एसएल था, 32 से 35 पॉइंट तक, और यहाँ पे हमें टारगेट कितना बड़ा मिला देखेंगे तो हमारी एंट्री कहाँ पे थी, 660 के आसपास। आप देखोगे बैंक निफ्टी यहाँ पे इस पिवोट को इसने टच किया और यहाँ पे आप देखोगे कितने का लो मारा, यहाँ पे 535 के आसपास लो मारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें 125 पॉइंट का इंडेक्स में टारगेट मिला है। ठीक है, बट यही टारगेट हमें 10-15 मिनट में अगर इंडेक्स में मिलता ना 125 पॉइंट का, तो वहाँ पे हमारा जो प्रीमियम था उसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाई देता। बट यहाँ पे देखोगे धीरे धीरे स्लोली एक ही रेंज में घूमते घूमते जाके 125 पॉइंट इंडेक्स में मिला। ठीक है, अब इसको हम प्रीमियम में चेक कर लेते हैं कि प्रीमियम में यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट कहाँ पे मिलता। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इस वाली कैंडल में अगर एग्जिट होते, सपोज कौन सी कैंडल में, 1:10 की कैंडल में, यहाँ पे हमें कितना टारगेट मिलता, तो वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम प्रीमियम में, और यहाँ पे हम लेंगे कौन सा पुट लेंगे, हम यहाँ पे 44,700 का पुट लेंगे इन द मनी। ठीक है, एट द मनी लेंगे तो काफी 44,600 का दूर हो जाता है। हमने एंट्री कहाँ पे की थी, आप देखोगे 660 के आसपास, तो हम 44,700 का पुट देखते हैं। तो चलिए हम 44,700 की पुट पे चलते हैं। यहाँ पे आ गए हम 44,700 की पुट में, और हम देखेंगे इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल की 920 की कैंडल में हमारा कितने पॉइंट का एसएल बना है। आप देखोगे यहाँ पे प्रीमियम में तो देखेंगे 282 का इसका हाई है, और इसका लो देखेंगे कितना है, 267 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे 267 का इसका लो है और 282 का यहाँ पे हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट का एसएल बना, अगर हम कैंडल के साइज के हिसाब से चलते हैं, जैसे हमने इंडेक्स में उस कैंडल के हाई पे एसएल लगाया था, तो अगर हम इस कैंडल पे यहाँ पे एसएल लगा दे तो यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट का एसएल बना, तो यहाँ पे हमारा मिनिमम 15 पॉइंट का एसएल बना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने 267 का एसएल लगाया, ठीक है, यहाँ पे 267 पॉइंट कुछ आ रहा है, बट हम राउंड फिगर 267 पकड़ते हैं, और यहाँ पे हमारा 282 इस कैंडल का हाई है, 281.96 ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे हमारा 15 पॉइंट का एसएल बना। ठीक है, अगर हमने 282 में एंट्री किया, ठीक है, और यहाँ पे हम अगर 15 पॉइंट का एसएल रख रहे हैं तो हमें 1:2 यानी कि 30 पॉइंट का हमें टारगेट चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 282 में एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना टारगेट निकल के आएगा, आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट निकल के आएगा 30 पॉइंट के हिसाब से हमारा यहाँ पे 312 का टारगेट निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 312 तक मार्केट गई है क्या, तो आप देखोगे हमारे इंडेक्स में तो देखेंगे 1:2 का टारगेट अचीव हो गया था 10-15 मिनट में, बट जो हमारा प्रीमियम में टारगेट देखेंगे तो प्रीमियम में भी टारगेट अचीव हुआ, बट आप देखोगे कौन सी कैंडल में, 9:50 की कैंडल ने कितने का हाई मारा था, 314 का। तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट यानी 30 पॉइंट टारगेट हमें यहाँ पे इस वाली कैंडल में मिला, जो कि 9:50 की कैंडल। अगर यही मूवमेंट हमें इंडेक्स में 125 पॉइंट की मूवमेंट मिली थी, अगर यही मूवमेंट हमें 10-15 मिनट में मिलता ना, तो यहाँ पे हमें प्रीमियम में कम से कम नहीं तो 40, 50, 60 पॉइंट का हमें टारगेट अचीव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे धीरे धीरे करके, आप देखोगे यहाँ पे अगर हम उसी प्रीमियम को होल्ड किए होते और इसी कैंडल के नीचे अगर हम एसएल लगाते, यानी कि इस वाली कैंडल के नीचे 9:20 की कैंडल, तो आप देखते धीरे धीरे करके हमारा वो एसएल भी हिट हो जाता। ठीक है, साइडवेज मार्केट में ना, जब भी साइडवेज मार्केट हो, पहले तो हमें स्टार्टिंग में पता नहीं चलता कि साइडवेज है, बट जब 2-4 कैंडल बन जाती है तब हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम एक ट्रेड लिए हैं तो वहाँ पे हमें 1:2, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1:2
2 का टारगेट आपको पहले लेना आना चाहिए। जब उसमें आप माहिर हो जाए फिर आप टारगेट को अपना बड़ा कर सकते हैं, 1:3, 4, 5 इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे आपको आराम से यहाँ पे 1:2 का टारगेट मिल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में कि नेक्स्ट ट्रेड में हमें कहाँ पे मिला है, बैंक निफ्टी में हमें नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे मिला। यहाँ पे आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ट्रेड में हमें 1:2 का टारगेट मिल गया, ठीक है। अब सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ पे बनता है, ठीक है। सेकंड ट्रेड अगर हम देखेंगे तो कहीं पे भी बेरिश कैंडल बनी है जो कि मूविंग एवरेज के ऊपर हो, तो यहाँ पे देखेंगे ज्यादातर कैंडल ना सारी मूविंग एवरेज से टच है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई भी कैंडल ऐसे बेरिश कैंडल तो बनी है बट मूविंग एवरेज को टच ना की हो ऐसी कोई कैंडल दिख नहीं रही है। फिर भी हम पूरे चार्ट को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे मुझे अभी तक यहाँ पे सारी बेरिश कैंडल आप देखोगे ना 1 बजे के बाद सारी बेरिश कैंडल बट सारी मूविंग एवरेज के आसपास ही बनी है, ठीक है। और यहाँ पे हम धीरे धीरे करके देखेंगे लास्ट तक में कोई भी मूविंग एवरेज के ऊपर बेरिश कैंडल नहीं बनी है। और यहाँ पे एक पिवोट पॉइंट से हमें यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड मिला था। आप देखोगे यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे ना जो कि 1:20 की कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है और पिवोट पॉइंट के आसपास ही बनी। आप देखोगे ना इस कैंडल का लो कितना है 44,550 के आसपास है और पिवोट कहाँ पे है 547-48 का, 2 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जैसे सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया तो यहाँ पे एक एंट्री हमें कर लेना चाहिए और यहाँ पे भी हमारा 1:2 का टारगेट लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कैंडल कितने पॉइंट की बनी है, आप देखोगे 44,550 का लो है और यहाँ पे इसका हाई देखेंगे 44,572 का, यानी कि 24 से 25 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल बन रहा है। राउंड फिगर पकड़े वैसे तो 22 पॉइंट का ही बन रहा है, फिर भी हम 2-3 पॉइंट ऊपर ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 25 पॉइंट का एसएल बन रहा है तो हमें 50 पॉइंट का टारगेट भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं 572 में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 622 के आसपास और आप देखोगे धीरे धीरे हमारा इंडेक्स में 1:2 का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। अब हम इसे प्रीमियम में चेक करते थे कि प्रीमियम में भी हमारा टारगेट अचीव हुआ 1:2 का ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 44,500 का पुट कॉल देखेंगे और यहाँ पे 1:20 की कैंडल को देखेंगे कि 1:25 की कैंडल ने जैसे 1:20 की कैंडल को ब्रेक किया और हमने वहां पे देखेंगे 1:2 का टारगेट वहां पे अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए हम 44,500 की कॉल में चलते हैं। यहाँ पे आगे हम 44,500 की कॉल में, वहां पे मैंने बोला था 1:20 की कैंडल को 1:25 की कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया हमने एंट्री लिया। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी 1:20 की कैंडल कौन सी, ये वाली है, ठीक है। जैसे 1:25 की कैंडल ने इसको ब्रेक किया, सपोज हमने एंट्री लिया 353 या 44,500 की कॉल देख रहे हैं ना, हाँ 44,500 की कॉल में देखेंगे हमने यहाँ पे एंट्री कौन सी जगह पे दिया, सपोज 353 पे यहाँ पे है, 355 पे एंट्री किया, ऐसा हमारा इसी कैंडल के नीचे बना, यानी कि यहाँ पे हमने 355 में एंट्री किया तो यहाँ पे हमारा 330 का एसएल बना देते हैं इस रेड वाली कैंडल के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सेफ एसएल रहेगा। 330 पे हमने अगर एसएल बनाया और 355 पे एंट्री की तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 25 पॉइंट का एसएल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितना टारगेट चाहिए 50 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 355 पे एंट्री करते हैं, ठीक है, 355 पे एंट्री किया तो यहाँ पे हमारा 50 पॉइंट कितना निकल के आएगा 355 प्लस 50, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आता है 405 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ तक गए, आप देखोगे यहाँ पे 380 तक गया, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे 1:2 का टारगेट भी नहीं अचीव हुआ और यहाँ पे हमारा एसएल भी नहीं हिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 355 पे एंट्री किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1:1 का टारगेट हमारा आराम से अचीव गया। 1:2 का टारगेट अचीव नहीं हुआ प्रीमियम, बट अगर आप इंडेक्स में देखे होंगे तो वहां पे हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रैटेजी कैसा वर्क करती है उसकी वीडियो निफ्टी की भी आ जाएगी। अभी तो मैंने बैंक निफ्टी की बनाई है, थोड़े टाइम के बाद आपको निफ्टी की भी वीडियो आ जाएगी क्योंकि निफ्टी का आज एक्सपायरी था तो वहां पे भी हम चेक करेंगे कि प्रीमियम में अगर इस जगह पे हम एंट्री लेते तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट होता है या टारगेट अचीव होता और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो साइडवेज मार्केट में कैसा वर्क करती है। तो आप देखे होंगे बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छा वर्क की, जिस हिसाब से मार्केट इतनी स्लो थी उस हिसाब से तो फिर हमें सही ट्रेड मिले, मतलब 2 ट्रेड मिले और दोनों ट्रेड में देखेंगे एक में हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हुआ, दूसरे वाले में देखेंगे 1:1 का टारगेट अचीव हुआ बट हमारे एसएल नहीं हिट हुए, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।